थैंक्स टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम इस वीडियो में ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया का पार्ट 3 करेंगे, दैट इज़ टी फ्रॉम असम, जिसको कि अरूप कुमार दत्ता ने लिखा है। पार्ट 1 दैट इज़ बेकर फ्रॉम गोवा एंड पार्ट 2 कुर्ग, वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं मेरे प्रीवियस वीडियोस में। बट बिफोर आई स्टार्ट, अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे जो सब्सक्राइब का बटन आया हुआ है आप उसको प्लीज़ प्रेस कर दें। सो लेट स्टार्ट द चैप्टर जो है उसको स्टार्ट करते हैं। टी फ्रॉम असम, इनको अरूप कुमार दत्ता ने लिखा है। जैसे कि ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया, ग्लिम्पसेस का मतलब झलक, इंडिया की झलक, उसमें हम 2 चैप्टर पहले कर चुके हैं। गोवा के बारे में हमने पढ़ा, उसके बाद हमने कुर्ग के बारे में पढ़ा कि कैसे लोग हैं वहाँ पे किस चीज़ के लिए वो फेमस है। एंड टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट असम। आज हम असम के बारे में पढ़ेंगे। तो क्या कहता है राइटर कहता है कि प्रांजल अ यंगस्टर फ्रॉम आसाम इज़ राजवीर्स क्लासमेट एट स्कूल इन दिल्ली। जो प्रांजल है वो यंगस्टर है जो कि आसाम का रहने वाला एक बच्चा है, और जो राजवीर है वो उसकी क्लास में ही पढ़ता है, स्कूल में, दिल्ली में ही। तो जो प्रांजल फादर इज़ द मैनेजर ऑफ अ टी गार्डन इन अपर आसाम, एंड प्रांजल हैज़ इन्वाइटेड राजवीर टू विजिट हिज होम ड्यूरिंग द समर वेकेशन। जो प्रांजल है उसके फादर जो है टी गार्डन में मैनेजर हैं, जो कि अपर असम, असम के जो ऊपर अपर साइड में एरिया है वहाँ पर वो रहता है। इसलिए जो प्रांजल है उसने इस बार जो समर वेकेशंस हुई हैं, गर्मी की छुट्टियाँ हुई हैं, उसमें जो राजवीर है उसको अपने घर आने के लिए इनवाइट किया है। और जो राजवीर है वो बिकॉज ही इज़ अ बॉय ऑफ दिल्ली, तो वो काफ़ी एक्साइटेड है टी प्लांट्स देखने के लिए, तो इसलिए वो उस इन्विटेशन को एक्सेप्ट भी कर लेता है। ठीक है। गरम चाय अ वेंडर कॉल्ड आउट इन अ हाई पिच्ड वॉइस। जैसे ही मतलब वो रेलवे स्टेशन पे पहुंचते हैं तो एक जो वेंडर कौन होता है, मतलब सेल करने वाला, बेचने वाला, तो वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता है गरम चाय इन अ हाई पिच्ड वॉइस। हाई पिच्ड वॉइस मीन्स बहुत ही ऊंची आवाज़ में। ही केम अप टू द विंडो एंड आस्क, चाय साहब, मतलब वो उनकी विंडो के पास आता है, ट्रेन की विंडो के पास आता है और उनसे पूछता है कि मतलब चाय साहब, मतलब आप टी लेंगे या नहीं लेंगे। गिव अस 2 कप्स, प्रांजल सेड। जो प्रांजल है उसको कहता है कि हमें 2 कप दे दो। दे सिप द स्टीमिंग हॉट लिक्विड। वो स्टीमिंग मीन्स बहुत ज़्यादा जो गर्म होती है, तो वो जो बहुत ज़्यादा गर्म लिक्विड था, वो जो चाय थी, उसको सिप करते हैं, मतलब उसको पीते हैं। ऑलमोस्ट एवरीवन इन द कंपार्टमेंट वॉज ड्रिंकिंग टी टू। कहता है कि हर एक इंसान जो भी उनके कंपार्टमेंट में, जो कि उनकी ट्रेन वाले के जो डिब्बा था उसमें जो बैठे हुए थे, वो सारे क्या कर रहे थे, चाय पी रहे थे। डू यू नो दैट ओवर 80 करोड़ कप्स ऑफ टी आर ड्रंक एवरी डे थ्रू आउट द वर्ल्ड, राजवीर सेड। जो राजवीर है वो प्रांजल को बताता है कि क्या तुम्हें पता है कि मतलब हर रोज़ 80 करोड़ कप ऑफ टी जो है वो पूरे वर्ल्ड में पी जाती है, मतलब 80 करोड़ कप चाय जो है वो मतलब पूरे वर्ल्ड में पी जाती है। क्या तुम्हें इस बात का पता है? राजवीर मतलब प्रांजल से पूछता है। व्यू एक्सक्लेम प्रांजल। अब प्रांजल जो है वो ना बहुत ज़्यादा मतलब हैरान हो जाता है, तो वो एक्सक्लेम करता है, एक्साइटमेंट में बोलता है, टी रियली इज़ वेरी पॉपुलर, कि जो चाय है वो सही में काफ़ी पॉपुलर है। द ट्रेन पुल्ड आउट ऑफ द स्टेशन, प्रांजल बरिड हिज नोज एंड हिज डिटेक्टिव बुक अगेन। जो ट्रेन है वो मतलब स्टेशन से चलती है, और जो प्रांजल है वो अपनी जो नाक है किसके अंदर घुसा लेता है, डिटेक्टिव बुक। उसके पास एक बुक है जो डिटेक्टिव से रिलेटेड है, तो वो उसमें उसको पढ़ने लगता है। Rajveer too was an ardent fan of detective stories, but at the moment he was keener on looking at the beautiful scenery. अब जो राजवीर है ना, वो उसको भी डिटेक्टिव जो स्टोरीज़ है वो पढ़ना बहुत पसंद है। आर्डेंट मीन्स ग्रेट फॉलोवर, मतलब किसी को बहुत ज़्यादा फॉलो करना, तो उसको भी जो डिटेक्टिव स्टोरीज़ है वो बहुत ज़्यादा पसंद है। लेकिन इस मोमेंट के ऊपर वो बहुत ज़्यादा कीन है, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है जो बाहर की सीनरी है उसको देखने के लिए। इट वॉज ग्रीन एवरीवेयर। जैसे वो बाहर देख रहा है तो उसको हर जगह क्या दिखाई दे रहा है, हरियाली ही हरियाली दिखाई दे रही है, ग्रीन दिखाई दे रहा है। राजवीर हैड नेवर सीन सो मच ग्रीनरी बिफोर। और जो राजवीर है उसने इतनी मतलब हरियाली पहले कभी नहीं देखी, इतनी ग्रीनरी पहले कभी नहीं देखी उसने, क्योंकि वो दिल्ली में रहने वाला है। दिल्ली में ना तो फील्ड्स होते हैं ना कुछ और होता है, तो इसीलिए मतलब जैसे ही वो बाहर देखता है तो उसको सिर्फ हर जगह ग्रीनरी दिखाई देती है और उसको बहुत अच्छी लगती है। उसने इतनी ग्रीनरी पहले कभी अपनी लाइफ में देखी नहीं थी।
देन द सॉफ्ट ग्रीन पैडी फील्ड्स गिव वे टू द टी बुशेस। उसके बाद जो सॉफ्ट ग्रीन पैडी पैडी फील्ड्स होते हैं मतलब जो चावल के खेत होते हैं, पैडी मीन्स राइस। कहते हैं उसके बाद जो सॉफ्ट राइस के फील्ड थे उन्होंने मतलब वो पीछे चले जाते हैं और आगे जो है वो टी बुशेस यानी कि जो चाय के खेत हैं, जो चाय की पत्तियां हैं, उनके जो फील्ड्स हैं वो आ जाते हैं। इट वॉज़ अ मैग्निफिशेंट व्यू, वो बहुत ही मतलब अच्छा व्यू है, बहुत ही अच्छी सीनरी है। अगेंस्ट द backdrop of densely wooded hill, a sea of tea bushes stretched as far as I could see. मतलब इतनी दूर तक जो टी बुशेस हैं, मतलब दूर दूर तक जो टी प्लांटेशन है वो फैली हुई है, और वो इतनी दूर तक फैली हुई है, स्ट्रेच में फैला हुआ होना, इतनी दूर तक फैली हुई है कि जो मतलब राजवीर है उसने उसको किससे कंपेयर कर दिया, सी से। लाइक इट इज़ अ काइंड ऑफ सी ऑफ टी बुशेस, जैसे कि मतलब जो चाय की पत्तियाँ उसका समुंदर जो है वो दूर दूर तक फैला हुआ है। कहते हैं कि वो बहुत अच्छा व्यू है। बैकड्रॉप मीन्स बैकग्राउंड पे जो डेंसली वुडेड हिल्स हैं, जो पहाड़ियाँ हैं जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा मतलब पेड़ हैं, उसके पीछे जो है वो मतलब टी जो बुशेस हैं, टी की जो झाड़ियाँ हैं वो इतनी दूर दूर तक फैली हुई हैं जहाँ तक कि हमारी जो आँखें हैं वो देख सकती हैं। और वो बिल्कुल ऐसे लगता है कि जैसे वो जो टी प्लांटेशन है उसका मतलब जो टी है उसका समुंदर वहाँ पर है। Dwarfing the tiny tea plants were tall, sturdy shade trees, and amidst the orderly rows of bushes, busily moved doll-like figures. Dwarfing means छोटा करते हुए, क्योंकि जो टाइनी जो टी का जो प्लांट है वो बहुत छोटा होता है। कहते हैं कि जो छोटे छोटे टी प्लांट्स हैं उनके बीच में जो स्टडी मीन्स जो स्ट्रॉन्ग ट्रीज़ हैं, जो बड़े बड़े पेड़ हैं, उनको छाया दे रहे हैं, और उनके बीच में जो बुशेस हैं वो काफ़ी रो में मतलब लाइनों में उनको उगाया हुआ है। और जो वो टी के प्लांट्स हैं, जो टी के फील्ड्स हैं, उसी के बीच में उनको जो डॉल लाइक फिगर्स हैं वो घूमती हुई दिखाई दे रही हैं। डॉल लाइक फिगर्स में जैसे यहाँ पे फिगर में आपको दिया हुआ है, ये क्या करते हैं, ये पत्तियाँ जो है वो तोड़ तोड़ के अपनी बास्केट में डालते हैं। तो इनको ही उसने किससे कंपेयर किया है, उसने उनको डॉल से कंपेयर किया है। ठीक है। In the distance was an ugly building with smoke billowing out of tall chimneys. कहते हैं जैसे ही थोड़ी सी वो दूर और आगे चलते हैं तो उसको एक अगली मीन्स गंदी सी बिल्डिंग दिखाई देती है, जिसमें से कि जो स्मोक है वो निकल रही है। बिलोइंग मीन्स कमिंग आउट, जो धुआं है वो निकल रहा है आउट ऑफ द टॉल चिमनीज, जो बड़ी बड़ी चिमनीज है उसके अंदर से धुआं निकल रहा है। हे अ टी गार्डन, राजवीर क्राइड एक्साइटेडली। अब जो राजवीर है वो मतलब उसको देख के बहुत एक्साइटेड है चाय के खेतों को, तो इसलिए वो मतलब बहुत खुश होके बताता है कि देखो टी गार्डन है। प्रांजल, who had been born and brought up on a plantation, did not share राजवीर्स एक्साइटमेंट। अब जो प्रांजल है वो तो मतलब वहीं पे पैदा हुआ है आसाम में, और उसने तो मतलब स्टार्टिंग से ही जो टी गार्डन है वो देखे, तो इसीलिए ब्रॉटअप का मतलब है पला बड़ा होना। तो वही कहता है कि मतलब क्योंकि वो वहीं पे पैदा हुआ है, वहीं पे पला बड़ा है टी प्लांटेशन में, इसीलिए वो जो राजवीर की एक्साइटमेंट है उसको शेयर नहीं कर पाता है, उसकी उत्सुकता को शेयर नहीं कर पाता है, उसके लिए वो एक नॉर्मल सी चीज़ है। ओ दिस इज़ टी कंट्री नाउ, ही सैड। Assam has the largest concentration of plantation in the world. You will see enough gardens to last you a lifetime. अब उसको बताता है कि हाँ ये टी कंट्री है, अब यहाँ से मतलब जो है वो टी कंट्री शुरू हो गई है। जो प्रांजल है वो राजवीर को बताता है, और वो कहता है कि जो आसाम है वो सबसे बड़ी कंसंट्रेशन है। कंसंट्रेशन का मतलब है क्लस्टर, यहाँ पर इकट्ठा होना, मतलब सबसे ज़्यादा जो चाय का उत्पादन होता है वो यहीं पर होता है। वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा जो चाय ग्रो की जाती है वो आसाम में ग्रो की जाती है। और तुम्हें यहाँ पर ऐसे काफ़ी सारे जो गार्डन्स हैं वो देखने को मिलेंगे, इतने सारे टी गार्डन देखने को मिलेंगे कि तुम उसको लाइफ टाइम याद रखोगे, अपनी पूरी ज़िंदगी याद रखोगे। आई हैव बिन रीडिंग एज मच एज आई कुड अबाउट टी, राजवीर सेड। अब जो राजवीर है ना वो उसको कुछ फैक्ट्स बताना स्टार्ट करता है, तो उसको कहता है कि मतलब मैंने भी चाय के बारे में बहुत कुछ पढ़ा है। नो वन रियली नोज़ हु डिस्कवर टी बट देर आर मैनी लीजेंड्स। अब वो उसको बताता है कि मतलब किसी को नहीं पता कि जो चाय है उसको किसने डिस्कवर किया था, उसको किसने इन्वेंट किया था, लेकिन उसके बारे में काफ़ी सारी जो लीजेंड्स होती हैं, दंत कथाएँ, काफ़ी सारी जो कहानियाँ हैं वो प्रचलित है।
व्हाट लीजेंड्स, तो प्रांजल एक्साइट होके पूछता है कि व्हाट लीजेंड्स, कौन सी दंत कथाएं. वेल, देयर इज़ द वन अबाउट द चाइनीज़ एम्परर हु ऑलवेज बॉइल्ड वाटर बिफोर ड्रिंकिंग इट. कहते हैं कि एक तो जो लीजेंड है वो किससे रिलेटेड है, चाइनीज़ एम्परर, चाइना के एक एम्परर थे, महाराज थे, जो कि हमेशा जो पानी था वो कैसे करके पीते थे, उबाल के पीते थे, बॉयल करके पीते थे. One day, a few leaves of the twigs burning under the pot fell into the water, giving it a delicious flavor. एक दिन जब वो पानी उबाल रहे थे, ट्विग्स में टहनी, एक जो टहनी थी उसकी जो कुछ पत्तियाँ थी वो मतलब जो पॉट उबल रहा था ना, पानी पॉट के अंदर जो पानी उबल रहा था उसके अंदर वो गिर जाती हैं, जिसकी वजह से जो पानी का फ्लेवर होता है वो बहुत ज़्यादा डिलीशियस हो जाता है, अच्छा हो जाता है. इट इज़ सैड दे वर टी लीव्स, और ऐसा कहा जाता है कि वो कौन सी लीव्स थी, चाय की लीव्स, चाय की पत्तियाँ थी. टेल मी अनदर, स्कॉफ्ड प्रांजल. अब जो प्रांजल है वो स्कॉफ मतलब थोड़ा सा एक्साइटेड होके उससे पूछता है कि जो दूसरी कहानी है वो भी अब आप मुझे बताओ. वी हैव एन इंडियन लीजेंड टू. अब वो कहता है कि मतलब एक जो दंत कथा है वो इंडिया से भी रिलेटेड है. Bodhirama, an ancient Buddhist ascetic, cut off his eyelids because he felt sleepy during meditation. अब उसको दूसरी कहानी बताता है जो कि इंडिया से रिलेटेड है. तो कहता है बोधिरामा जो एक संत होते थे, एशियंट बुद्धिस्ट एसेटिक थे, मतलब पुराने ज़माने के जो बौद्ध धर्म के साधु संत थे, उन्होंने जो अपनी आईलिड्स थी, आँखें की जो पलकें थी, उनको काट दिया था. क्यों काट दिया था? क्योंकि वो जब भी मेडिटेशन करते थे, जब भी साधना करते थे, तो उस टाइम पे उनको नींद आने लगती थी, इसलिए उन्होंने अपनी जो आईलिड्स थी उनको काट डाला था. 10 टी प्लांट्स ग्रू आउट ऑफ द आईलिड्स. वो कहता है कि जैसे उन्होंने अपनी जो आईलिड्स, आँखों की पलकों को जो काटा था, तो उसकी वजह से ना 10 जो थे वो प्लांट्स ग्रो हो गए थे, 10 टी प्लांट्स जो थे वो ग्रो हो गए थे. द लीव्स ऑफ दीज प्लांट्स व्हेन पुट इन हॉट वाटर एंड ड्रंक बैनिश स्लीप. और जब भी मतलब वो जो प्लांट्स ग्रो हुए थे उसको जब भी हम पानी में, गर्म पानी में डाल कर उसको पीते थे, तो वो हमारी नींद को क्या कर देता था, भगा देता था. बैनिश मीन्स भगा देना, तो वो हमारी नींद को हमेशा भगा देती थी. टी वॉज फर्स्ट ड्रंक इन चाइना, राजवीर एडेड. तो राजवीर उसमें ऐड करके कहता है कि जो चाय है वो सबसे पहले कहाँ पर पी गई थी, चाइना में पी गई थी. एज़ फार बैक एज 2700 BC, मतलब आज से करीब 2700 BC में इसको सबसे पहले पिया गया था. इन फैक्ट वर्ड्स सच एज टी, चाय एंड चीनी आर फ्रॉम चाइनीज़. और कहते हैं कि जो ये वर्ड्स हैं, टी मतलब चाय है या चीनी है, ये कौन से वर्ड्स हैं, ये चाइनीज़ वर्ड्स हैं और वहीं से आए हैं. टी केम टू यूरोप ओनली इन द 16th सेंचुरी. कहते हैं जो चाय है वो यूरोप में 16th सेंचुरी में आई थी. एंड वॉज ड्रंक मोर एज मेडिसिन दैन एज बिवरेज. और कहते हैं कि उसको एक मेडिसिन यानी कि दवाई की तरह ज़्यादा पिया जाता है देन अ बिवरेज. बिवरेज मीन्स लिक्विड, ड्रिंक ना समझ के उसको एक दवाई की तरह ज़्यादा यूज़ किया जाता है यूरोप में. द ट्रेन क्लैटर्ड इनटू मैरियाना जंक्शन. क्लैटर्ड मीन्स जो ब्रेक लगने से जो खड़ की आवाज़ आती है ट्रेन में, उसको क्लैटर्ड बोलते हैं. तो कहते हैं जो ट्रेन है वो एकदम से रुकती है मरियानी जंक्शन पे. द बॉयज़ कलेक्टेड देयर लगेज एंड पुश्ड देयर वे टू द क्राउडेड प्लेटफॉर्म. अब उनका स्टेशन आ जाता है क्योंकि उनको वहीं पर उतरना है. तो जो बॉयज़ हैं वो क्या करते हैं, प्रांजल और राजवी, वो अपना लगेज, अपना जो सामान है उसको उठाते हैं और अपना रास्ता बनाते हुए निकलते हैं क्राउडेड प्लेटफॉर्म. क्राउडेड प्लेटफॉर्म में जो भीड़ भाड़ वाला प्लेटफॉर्म है उससे अपना रास्ता बनाते हुए निकलते हैं. प्रांजल्स पेरेंट्स वर वेटिंग फॉर देम. कहते जो प्रांजल है उसके पेरेंट जो है उनके लिए वेट कर रहे थे. सून दे वर ड्राइविंग टूवर्ड्स देखियाबारी. उसके बाद उन्होंने ऐसा मतलब मरियानी जंक्शन से देखियाबारी की तरफ जाना शुरू किया, ड्राइव करना शुरू किया. द टी गार्डन मैनेज्ड बाय प्रांजल्स फादर. जहाँ पर कि जो प्रांजल के फादर हैं वो टी गार्डन मैनेज करते थे उस तरफ. एन आवर लेटर द कार वियर्ड शार्पली ऑफ द मेन रोड. मतलब 1 घंटे के बाद एकदम से जो कार है वो मतलब मेन रोड से मुड़ती है, टर्न लेती है. वियर्ड शार्पली मीन्स एकदम से टर्न लेती है मेन रोड से, मतलब वो कच्चे रोड पे आ जाती है.
अप्रोच रोड जिसको हम लोग बोलते हैं अपनी लैंग्वेज में। दे क्रॉस द कैटल ब्रिज एंड एंटर्ड देखियाबारी टी एस्टेट। उसके बाद वो एक कैटल ब्रिज को क्रॉस करते हैं और वो देखियाबारी जो टी एस्टेट है, जो टी प्लांटेशन, जो टी गार्डन है, वहाँ पर वो एंटर कर जाते हैं, वहाँ पर वो घुस जाते हैं। ऑन बोथ साइड्स ऑफ द ग्रेवल रोड वर एकड़ अपॉन एकड़ ऑफ टी बुशेस। ग्रेवल रोड्स होते हैं जो कच्ची रोड होती है, मतलब जो पत्थर होते हैं ना, ग्रेवल होते हैं जो पत्थर होते हैं जो सैंड के साथ, मिट्टी के साथ मिक्स हो जाते हैं, और वो कच्ची रोड हम जिसको बोलते हैं ना, तो उसको यहाँ पे इसने ग्रेवल रोड बोला है। कहता है जो ग्रेवल रोड थी, जो कच्ची रोड थी, उसके साथ में दोनों तरफ जो होते हैं, मतलब एकर्स तक, मतलब बहुत दूर दूर तक की जो टी बुशेस थी वो फैली हुई थी, टी गार्डन फैले हुए थे। ऑल नीटली प्रून्ड टू द सेम हाइट, और प्रून्ड मीन्स टू कट, मतलब जितने भी टी बुशेस थे, जितने भी टी की झाड़ियाँ थी, सबको एक ही मतलब हाइट के ऊपर प्रून मीन्स कट किया गया था, ट्रिम किया गया था। ग्रुप ऑफ टी प्लकर्स विद बैम्बू बास्केट ऑन देयर बैक्स वियरिंग प्लास्टिक एप्रन्स वर प्लकिंग द न्यूली स्प्राउटेड लीव्स। अब बहुत सारे जो टी प्लकर्स थे, आपने देखा होगा ना, पिक्चर्स में भी देखा होगा और मूवी में भी देखा होगा, बहुत सारे जो ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं वो इकट्ठे होके जो स्प्राउटेड जो नई पत्तियाँ आती है चाय की, उसको वो क्या कहते हैं, प्लक करते हैं, प्लक में तोड़ते हैं। तो उसी तरीके से काफ़ी सारे जो टी प्लकर्स थे, चाय को तोड़ने वाले थे, उन्होंने अपने पीछे बैम्बू बास्केट लगाई हुई थी कमर के ऊपर, प्लास्टिक के एप्रन, एप्रन में जो आगे पहनते हैं एरिया को कवर करने के लिए, प्लास्टिक एप्रन्स पहने हुए थे, और वो जो नई स्प्राउटेड लीव्स थी, नई जो उगी हुई पत्तियाँ थी, उसको प्लक कर रहे थे। प्रांजल फादर slowed down to allow a tractor pulling a trailer load of tea leaves to pass। और जो प्रांजल के फादर थे, उन्होंने अपना जो मतलब गाड़ी थी उसको थोड़ा सा स्लो कर दिया था, ताकि मतलब जो एक ट्रैक्टर है जिसके अंदर ऑलरेडी काफ़ी सारी जो टी लीव्स हैं, चाय की पत्तियाँ लोडेड हैं, वो वहाँ से गुजर सके, क्योंकि वो दोनों गाड़ियाँ इकट्ठे नहीं जा सकती थी, इसलिए उन्होंने थोड़ा सा स्लो किया ताकि वो जो ट्रैक्टर है उनको क्रॉस कर जाए। दिस इज़ द सेकेंड फ्लश ऑफ स्प्राउटेड पीरियड। अब जो राजवीर उनको बताता है कि मतलब ये सेकेंड, मतलब ये जैसे हम लोग दो क्रॉप्स ग्रो करते हैं, तो वो क्या होता है, जो टी है एक बार स्प्राउट करती है, फिर सेकेंड टाइम फिर से मतलब उसके ऊपर पत्तियाँ आती हैं, तो उसको उसने क्या बोला है, सेकेंड फ्लश। तो कहते हैं ये जो सेकेंड फ्लश है, मतलब स्प्राउटिंग पीरियड है, इजंट इट मिस्टर बरुआ। मिस्टर बरुआ कौन है, प्रांजल के फादर। राजवीर उनसे पूछता है कि ये सेकेंड सीज़न है मतलब स्प्राउटिंग का, जबकि नई पत्तियाँ आई हैं और सेकेंड टाइम हम उसको तोड़ रहे हैं। इट लास्ट फ्रॉम मई टू जुलाई एंड यील्ड्स द बेस्ट टी। मतलब ये जो सीज़न है वो कब तक चलेगा, मई से लेकर जुलाई तक चलेगा, और ये सबसे अच्छी जो टी है, सबसे अच्छी जो चाय है, उसका उत्पादन करता है। यू सीम टू हैव डन योर होमवर्क बिफोर कमिंग। अब उसके जो प्रांजल है, उसके फादर कहते हैं कि ऐसा लगता है कि तुम यहाँ आने से पहले अपना जो होमवर्क है, मतलब काफ़ी जो फैक्ट्स हैं टी के बारे में, उसको आपने इकट्ठा किया है। प्रांजल्स फादर सैड इन सरप्राइज। जो प्रांजल के फादर है वो बहुत सरप्राइज होकर कहते हैं, येस मिस्टर बरुआ, राजवीर एडमिटेड। तो वो कहता है कि हाँ मिस्टर बरुआ, और राजवीर उसके लिए हाँ बोलता है। बट आई होप टू लर्न मच मोर वाइल आई एम हेयर। लेकिन वो कहते हैं कि मुझे लगता है कि मैं और बहुत ज़्यादा सीखने वाला हूँ जब तक कि मैं यहाँ पर हूँ। जब तक मैं यहाँ पर हूँ तब तक मैं आपसे और ज़्यादा बहुत कुछ सीखने वाला हूँ। सो दैट्स ऑल योर चैप्टर। ये जो चैप्टर है यहाँ पे आपका फिनिश होता है। इट्स नॉट वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्ज़ाम। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ एक ही क्वेश्चन इसमें से पूछा जाता है, व्हाट आर द टू लीजेंड्स फेमस फॉर द टी। चाय के लिए मतलब दो कौन से लीजेंड्स जो है वो फेमस हैं। ये क्वेश्चन है जो कई बार मतलब आता है एग्ज़ाम में। इसके अलावा सच कोई क्वेश्चन इसमें से आता नहीं है। तो यू जस्ट हैव टू रीड इट, बट बिकॉज इट्स इन द सिलेबस में तो रीड करना ही पड़ेगा। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड इट, सबको समझ में आया होगा। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।